Hello, this is Adarsh Yadav and welcome back my YouTube channel The Power of English Education by आदर्श यादव। हमारी आपकी टेंस पर बात चल रही थी और मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं। आज उसके आगे बात करते हैं। तो जान लीजिए टेंस क्या है, फिर से एक बार सुनिए। जब हमें किसी कार्य के समय के साथ साथ कार्य किस अवस्था में है इस बात का भी बोध कराना होता है, तब जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम यह कार्य करते हैं वही प्रक्रिया टेंस कहलाती है। आइए आगे देखिए टेंस। मैंने आपको ये बताया है कि टाइम तीन तरीके के होते हैं। ये टेंस हो गया टाइम मैंने आपको बताया है ये तीन तरीके के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस के अंतर्गत समय आते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टेटमेंट में कह के बताया। टाइम हो गया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये क्या होते हैं इसकी जानकारी आपको दी जा चुकी है। अवस्थाएं कार्य की क्या होती हैं ये भी देख लीजिए। अवस्थाएं चार होती हैं। तो जैसे पहली अवस्था है कंटिन्यूअस, दूसरी थी परफेक्ट, तीसरी थी परफेक्ट कंटिन्यूअस, और चौथी थी इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस में क्या था, बी प्लस आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट में क्या था, है प्लस बी3। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, है प्लस बी3 और बी प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और इंडेफिनिट में क्या था, सेवेरल स्ट्रक्चर। सेवेरल स्ट्रक्चर। अब इसी के माध्यम से हम आगे जानकारी लेंगे। इतना तो आपको पता ही है कि जब कभी बी प्लस आई रहेगा तो कंटिन्यूटी दिखाएगा, हैव प्लस बी थ्री रहेगा तो परफेक्शन दिखाएगा, और यदि हैव प्लस बी थ्री और बी प्लस आईएनजी फॉर्म भी है तो परफेक्ट कंटिन्यूटी दिखाएगा। इंडेफिनिट में अनिश्चित, जो निश्चित ना हो वो अनिश्चित के अंतर्गत आता है। बहुत से लोग बताते हैं टेंस तीन होते हैं। अब आप मुझे ये देखकर बताइए कि कहाँ यहाँ टेंस तीन है। साफ सी बात है टेंस केवल एक होता है। ये टेंस एक है, इस चार्ट के माध्यम से आप देखिए टेंस केवल एक है। पहली बार जब इसकी टाइम की बात की गई तो टाइम तीन है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अवस्थाएं चार हैं, टाइम तीन है, अवस्थाएं किसी कार्य की अवस्थाएं चार होती हैं जो यहाँ पे दी गई हैं। किसी समय की समय तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जबकि अवस्थाएं चार होती हैं जो आपको यहाँ पे लिखी हुई है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट। टेंस एक होता है, टाइम तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अवस्थाएं चार होती हैं। अब आप याद करिए कि मैंने अपने जो आपसे अभी स्टेटमेंट मैंने बोला था कि जब हमें किसी कार्य के समय के साथ साथ कार्य किस अवस्था में है इस बात का भी बोध कराना हो तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम यह कार्य करते हैं वही प्रक्रिया टेंस कहलाती है। फिर से ध्यान दीजिए, टेंस एक होता है, समय तीन होते हैं, यहाँ दिए गए हैं। किसी कार्य की अवस्थाएं चार होती हैं जो यहाँ दी गई हैं। अब मैंने जो स्टेटमेंट बोला आप उसको सुनिए और समझने की कोशिश करिए। मैंने यही बार बार मैं कह रहा हूं कि जब हमें किसी कार्य की समय के साथ साथ कार्य किस अवस्था में है इस बात का भी बोध कराना होता है, तब जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम यह कार्य करते हैं वही प्रक्रिया टेंस कहलाती है। टेंस एक होता है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ टेंस
12 नहीं होते, केवल एक होता है, ये जो आपके सामने दिख रहा है। और अब देख लीजिए, इसका मतलब जो मैं ये कथन बोल रहा हूँ, ये समय और अवस्थाएं जब ये मिली होंगी, जब समय और अवस्थाएं मिली होंगी, तभी इनके रूपों का मतलब ये कितने हैं ये सामने आया होगा, कितने प्रकार के हैं ये सामने आया होगा। जितने प्रकार के हैं ये सब टेंस के अंतर्गत आते हैं। ये जितने प्रकार के हैं ये सब टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है राम, कोई व्यक्ति है राम, उसकी 4 संतानें हैं। तो भाई मान लीजिए सुरेश, महेश, ऐसे ही नाम है कुछ, ABCD, मान लीजिए राम है, उनकी 4 संतानें ABCD। तो A के भी पिता राम है, B के भी राम है, C के भी पिता राम है और D के भी पिता राम है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 4 के अलग अलग पापा हैं। जी नहीं, वो एक ही व्यक्ति है जो चारों के पिता हैं। उसी तरह टेंस एक है, उसके इतने भाग हैं, अंश हैं। जैसे राम के 4 अंश हैं, उनकी चारों संतानें, वैसे ये इनके अंश हैं। और जब ये दोनों आपस में मिले, समय और अवस्थाएं, तब इसके प्रकारों का, जितने भी प्रकार के हैं, जितने भी तरीके के हैं, वो सब अपने आप सामने आए। अब लोग 12 कैसे बताते हैं वो ये देखिए। अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट से 4 हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, 4 ये हो गए। अब इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, 4 ये हो गए। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट। 4 ये मिलके बनाए, 4 ये मिलके बनाए और 4 ये मिलके बनाए, तब यही सब आपस में मिलके 12 तरीके के हो गए। टेंस एक ही है, 2 ये है, 3 समय है, 4 अवस्थाएं हैं। जब ये आपस में मिल गई तभी समझ लीजिए कि टेंस जितने भी हुए 12, ये सब टेंस के अंतर्गत आते हैं। हालांकि टेंस एक ही है। फ्यूचर पे अभी आपसे मेरी बात नहीं हुई है, तो उसका थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि मॉडल ऑक्सिलरियां कुल 13 होती हैं। 13 मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं और उनमें से एक होती है विल और शैल। विल और शैल मॉडल ऑक्सिलरी का एक हिस्सा है। और मॉडल ऑक्सिलरियां जितनी भी होती हैं, मैंने बताया 13 होती हैं, ये हमेशा अपने बाद प्योर फॉर्म ही लेती हैं। प्योर फॉर्म और डुप्लीकेट फॉर्म क्या होती है मैंने ये आपको बता दिया। जिस किसी वर्ब से किसी और वर्ब का निर्माण हो वो डुप्लीकेट फॉर्म होती है। अब जैसे मैं कह दूं प्ले, तो ये प्योर फॉर्म है। प्लेइंग, प्लेज, प्लेड, ये सब इसकी डुप्लीकेट फॉर्म है। तो उसी तरह मैं बता रहा हूं कि जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है ये अपने बाद हमेशा प्योर फॉर्म लेती है, डुप्लीकेट फॉर्म कभी नहीं लेती। अब जो ये तीनों के तो मैंने प्रेजेंट और पास्ट के बारे में आपको बताया था। फ्यूचर के बारे में आप थोड़ा भी समझने के लिए ये समझ लीजिए कि विल और शैल जो मॉडल, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे थोड़ा देख लीजिए, जब ये जो विल और शैल मॉडल ऑक्सिलरी हैं, विल और शैल है, इतना करने के बाद ग्रामरियन के मन में आया कि फ्यूचर जो होता है, विल और शैल, इन्हीं दोनों के नाम दे दिया जाए। इनको बुलाए अपने पास और बोले देखो तुम लोग फ्री हो, मैंने ज्यादातर लोगों को काम दे दिया, तुम यहाँ आओ, तुम एक काम करना, तुम फ्यूचर के बारे में व्याख्या करना, तुम फ्यूचर के बारे में बात करना। तो अब ये है, जब फ्यूचर की बात होगी तो विल, इसलिए विल और शैल ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी हैं ये जो भविष्य की बात करते हैं। और हेल्पिंग, वो जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं ये हमेशा अपने साथ प्योर फॉर्म तो लेते ही लेते हैं और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। हालांकि ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी समझने के लिए आप ये समझिए कि विल और शैल ये फ्यूचर की बात करते हैं और इन्हीं से फ्यूचर का निर्धारण होता है।
12 जो टेंस के 12 भाग होते हैं उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।